हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKPGK में। दोस्तों, आज की वीडियो में ह्यूमन एनाटॉमी से टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेवन किए गए भोजन के विखंडन और अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पाचन। पाचन कहते हैं, किसको कहते हैं? सेवन किए गए भोजन के विखंडन और अवशोषण की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या है। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? यानी कि भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, अवशोषण या फिर विखंडन या फिर पाचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अंतर्ग्रहण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पाचन तंत्र को कितने बड़े भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है 1, 2, 3, 4। तो ये इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से बड़े 2 भाग हैं उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आहार नाल है पहला भाग और दूसरा भाग है पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल के बारे में देख लेते हैं। आहार नाल के बारे में क्या क्या आता है? तो आहार नाल के बारे में मुखगुआ आता है और ग्रास नली आता है और अमाशय और इसके बाद आंत। आंत में है छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों आ जाते हैं। इसके बारे में अगला वीडियो में आपको डीपली बताएंगे। और पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत क्या आता है? तो पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आता है बाह्य पाचन ग्रंथियाँ और आंतरिक पाचन ग्रंथियाँ। बाह्य पाचन ग्रंथियाँ में जैसे कि लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। और आंतरिक पाचन ग्रंथियों में क्या क्या आता है? समस्त श्लेष्म ग्रंथियाँ, अमाशय की दीवार और जठर ग्रंथियाँ और आंत की दीवार की व्यूनस ग्रंथियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपको बताना है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। अब वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है अमाशय, मुख, अग्नाशय, छोटी आंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मुख से प्रारंभ होता है। इसके बाद आपको इस फिगर में आपको बताते हैं कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक एंड होता है। तो मुख गुहा से शुरू होता है, फिर इसके बाद जाता है ग्रसनी में जाता है, फिर इसके बाद ग्रास नली में जाता है, फिर इसके बाद स्टोमच यानी कि आमाशय में जाता है, फिर इसके बाद ग्रहणी में जाता है और संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। फिर इसके बाद गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुख में स्थित लाल ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम निकलता है? मुख में स्थित लाल ग्रंथियों से कौन सा निकलता है? ग्लिसरीन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टाइलिन। टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? टाइलिन। अगला क्वेश्चन तो टाइलिन के बारे में देख लेते हैं। जो लार ग्रंथियों से जो टाइलिन एंजाइम निकलता है उससे जो है भोजन में स्थित जो स्टार्च का पाचन कर उसको माल्टोज शर्करा में बदल देती है। कौन? टाइलिन। और फिर माल्टोज शर्करा को माल्टेज एंजाइम जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। पहले टाइलिन एंजाइम जो है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है और फिर माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीभ की सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें कहते हैं, आपको बताना क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्वाद या फिर स्वाद कलियां या फिर स्वाद छिद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? स्वाद कलियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीभ के कौन से भाग से मीठे का पता चलता है? आपको बताना है कौन से भाग से आपको मीठे का पता चलता है। यानी कि आप कोई चीज़ खाते हो तो आपको मीठे का पता कैसे चलता है? जीभ के कौन से भाग से? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अग्रभाग से मीठे का पता चलता है और मध्य भाग से खट्टा और पश्च भाग से कड़वा। आपको यहाँ पे याद रखना है अग्रभाग से क्या
अग्रभाग से मीठा और मध्य भाग से खट्टा और पश्चिम भाग से कड़वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। 30, 31, 26, 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32। आपको पता ही होगा सबको कि मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 16। 16 होती है दांतों की संख्या जबड़े में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताते हैं जबड़े में कहाँ से कहाँ तक कितने दांत होते हैं, यानी कि मुख में आपको यहाँ से लेकर के एक साइड में कितने होते हैं? 8। और फिर यहाँ से यानी कि आगे के जो 2 दांत बड़े होते हैं वहाँ से आप डिवाइड करिए तो यहाँ से कितने? 8 और फिर यहाँ से 8, यानी कि अंदर तक 8 और 8। 8 8 कितने हो गए? 16 हो गए। ऐसे ही नीचे पाए जाते हैं 8 और 8 कितने हो गए? 16, यानी कि 16 प्लस टोटल 32 हो गए दांत। ऐसे ही पाए जाते हैं 32 दांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में दांत कितनी बार निकलते हैं? मनुष्य में दांत कितनी बार निकलते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी। क्या 2 बार दांत निकलते हैं? कब कब निकलते हैं? एक बचपन में निकलते हैं, फिर वयस्क हो जाते हैं तब वो शैशवावस्था में कितने दांत निकलते हैं? तो शैशवावस्था में जो है 30, 20, 32 या फिर 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या 20 दांत निकलते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। ये दांत टूट के गिर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। 2, 3, 4, 2, 3, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या 2 होती हैं? कृंतक दांतों की संख्या 2 होती हैं। आपको दांतों के प्रकार के बारे में बताते हैं, यानी कि दांत का सूत्र होता है 2, 1, 2, 3। यानी कि ये हो गया कृंतक, ये हो गया रदनक, ये हो गया अग्रचौवर्णक, ये हो गया चौवर्णक। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 हो गई। और रदनक की संख्या कितनी हो गई? तो 1 हो गई। और अग्रचौवर्णक की संख्या कितनी हो गई? तो 2 हो गई। और चौवर्णक की संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गई। भूलना मत। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है? आपको बताना है आमाशय में यानी कि स्टमच में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। 1, 2, 3, 4। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 घंटे तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है? आपको बताना है ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम आमाशय में पाए जाते हैं? आपको बताना है कौन सा एंजाइम जो है आमाशय में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ये सारे एंजाइम जो है आमाशय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है ये प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे लार जो है, लार से कौन से एंजाइम निकलते हैं? टाइलिन और माल्टेज। और जठर रस के कौन से? पेप्सिन और रेनिन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो टाइलिन एंजाइम जो है ये मंड को माल्टोज और रेनिन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो टाइलिन एंजाइम जो है ये मंड को माल्टोज में बदल देता है। और माल्टेज जो एंजाइम जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में। और पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और रेनिन एंजाइम जो है केसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम में निकलने वाले जठर रस में
एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताना है अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये सभी पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, ये सभी पाए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।